Now, next type of number system is hexadecimal number system. So, as the name you can see here, hexadecimal means hex means 6, decimal means 10. तो 10 plus 6 16. So इसलिए इसका नाम क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. सो डेसिमल के जैसे कि 10 डिजिट्स है 0 से लेके 9 तक के, प्लस उसमें सम स्पेशल सिंबल हम उसमें ऐड करेंगे ए बी सी डी ई एफ जो कि इंग्लिश के लेटर्स है. तो इस तरह से उसमें 16 सिम्बॉल्स या 16 डिजिट्स रहेंगे और इसलिए उसका बेस क्या है? 16. ठीक है, यहाँ पर हमने जो कैपिटल ए बी सी डी लिखा है इसकी जगह हम स्मॉल ए बी सी डी भी हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जनरली कैपिटल ए बी सी डी आपको दिखेगा हर जगह. सो विल रेफर कैपिटल ए बी सी डी ई एफ. ठीक है, लेकिन स्मॉल ए बी सी डी ई एफ भी करेक्ट है. सो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? एफ. जिस तरह से डेसिमल में 9 होती है, ऑक्टल में 7 होती है, बाइनरी में 1 होती है, उसी तरह से हेक्साडेसिमल में जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है? एफ. सिमिलरली जिस तरह से हमने डेसिमल बाकी नंबर सिस्टम में देखे थे, डेसिमल है, ऑक्टल, बाइनरी में मतलब हर पोजीशन जो है एक स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस होता है. मतलब यहाँ पर बेस क्या है? 16 16. तो जैसे जैसे हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे सो पावर विल बी इंक्रीज बाय 1. मतलब 16 से लेके वो बढ़ते जाएगा. और जनरली इसकी एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगी माइक्रो प्रोसेसर की. जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं 8085 की, तो जब उसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें जो कोड लिखना पड़ता है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखना पड़ता है. ठीक है, सिमिलर टेबल इज रिपीटेड लाइक ऑक्टल, बाइनरी और डेसिमल. अगर आप सिंगल डिजिट का अगर आपका हेक्साडेसिमल है तो अगर सिंगल डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसमें टोटल 16 डिजिट्स रहेंगे. दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ. अगर आप इसका पूरा काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल 16. उसी तरह से अगर आपका 2 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर है, 2 डिजिट का, तो उसमें टोटल जो नंबर्स रहेंगे, टोटल उसमें जो वैल्यूज रहेंगी वो रहेंगी 256, जिसकी रेंज रहेंगी 00 से लेके एफ तक के. मतलब वो इस तरह से बढ़ेगा 00 01 02 एंड सोन 0 एफ. उसके बाद में 11 12 13 एंड सोन 1 एफ. उस तरह से 21 से लेके 2 एफ तक और A1 से लेके एफ, F0 से लेके एफ. A1 के पहले A0 रहेगा. ठीक है, A0 से लेके AF तक जाएगा वो, और F0 से लेके एफ तक. अगर आप सबको आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 256. उसी तरह से अगर आपका 3 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसमें टोटल वैल्यूज जो रहेंगी वो 4096, मतलब 16 क्यूब. और इसकी जो रेंज रहेंगी 000 से लेके एफ तक. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर की, 4B92 एक एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर जो कि 4 डिजिट का नंबर है. तो उसमें जो उसकी जो पोजीशन है, 2 की पोजीशन 0 है, 9 की पोजीशन 1 है, बी की 2 है, 4 की 3 है. और जो वेट रहेंगे, करस्पॉन्डिंग वेट्स क्या रहेंगे? 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द स्क्वायर एंड 16 क्यूब. जैसे जैसे हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे पावर जो रहेगा वो एक एक से बढ़ते जाएगा. यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, बी का हम यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा. तो बी का जो हेक्साडेसिमल का जो बी है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 11. तो यहाँ पर हम बी की जगह 11 लिखेंगे. और अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को करस्पॉन्डिंग डिजिट्स के वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा डेसिमल इक्विवेलेंट. ठीक है, उस तरह से जिस तरह हमने ऑक्टल वगैरह में देखा था, अगर यहाँ पर ये हेक्साडेसिमल पॉइंट है, हेक्साडेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड में जो नंबर्स रहेंगे उनके जो पावर रहेंगे वो निगेटिव में रहेंगे. 8 का जो पोजीशन है वो -1, ए का पोजीशन -2, 9 का -3, 6 का -4. तो 16 टू द पावर जो रहेगा पोजीशन का वो रहेगा उसका वेट रहेगा. सो 8 इंटू 16 टू द पावर -1. यहाँ पर ए लिखा है, ए का इक्विवेलेंट अगर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा 10. तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे? डेसिमल का 10 लिखेंगे. 10 प्लस 10 इंटू 16 - 2, 16 टू पावर -2, 9 इंटू 16 टू पावर -3, 6 इंटू 16 टू पावर -4. अगर हम सबके करस्पॉन्डिंग डिजिट्स के वेट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? डेसिमल इक्विवेलेंट, जो कि यहाँ पर 0.541. ये हमारा सिमिलरिटी चेक करने का टेबल है डेसिमल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी में. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेक्साडेसिमल का 0 जो इक्विवेलेंट होता है वो डेसिमल का जो 0 है वो हेक्साडेसिमल का 0 इक्विवेलेंट होता है, और बाइनरी का 4 टाइम 0 या सिर्फ सिंगल 0 भी अगर आप लिखेंगे तब भी वो
करेक्ट है। उस तरह से डेसिमल 1 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 1 है और बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 0001 या सिर्फ 1। ओके, उसी तरह से 2 के लिए 0010 या सिर्फ 10। ठीक है, लेकिन जब हम कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे तो जो भी हमारा हेक्साडेसिमल नंबर रहेगा उसको हम 4 इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में हम कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसी तरह से 9 का 9 है, 10 का अगर डेसिमल 10 का इक्विवेलेंट क्या है हेक्साडेसिमल ए और उसका इक्विवेलेंट बाइनरी है 1010। सिमिलरली 15 का जो 15 जो डेसिमल है उसका इक्विवेलेंट क्या है हेक्साडेसिमल में एफ है और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट 1111 है। उसी तरह से अगर हम एक नंबर और आगे बढ़ाएंगे मतलब 15 के बाद क्या आता है 16 आता है, तो हेक्साडेसिमल में एफ के बाद क्या आएगा 10 आएगा। ये हेक्साडेसिमल का 10 है जो कि बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 0001 0000 या सिर्फ 10000। सो इट इज़ द कंपेरिजन टेबल या सिमिलरिटी चेक करने का हम टेबल यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं।